हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर रेलवे की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो हमने जीके की क्लास चलाई थी, लेकिन कुछ मैथ के भी क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं, जो कि आप लोग को एक अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हों और उनके योग का 2 गुना 100 हो, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? पहले तो आप यहाँ देखिए, तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो हमको इसका संख्या निकालना है और इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, तीन संख्या है, तीन संख्या में क्या क्या दिया हुआ है? 2x रेशो 3x रेशो 5x। ठीक है, 2x रेशो 3x रेशो 5x दिया हुआ है और इन सब का योग का 2 गुना। इन सबको पहले प्लस करेंगे तो 2 और 3 कितना होगा? 2 को 3 में जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 5 ये होगा 10। कितना आएगा? 10x। कितना आएगा? 10x। ये 10x हो गया। ठीक है, क्या इनका योग 10 आया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उनके योग का 2 गुना, मतलब 10x का 2 गुना। 10x का 2 गुना करेंगे कितना होगा? 10x का 2 गुना करेंगे होगा 20x। कितना होगा? 20x। मेरा कितना वैल्यू आया? 20x आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो 20x की वैल्यू कितना दी हुई है? 20x का मान कितना दिया हुआ है? 20x का मान 100 दिया हुआ है। तो x का मान हम लोग निकालेंगे, तो x का मान हम लोग निकालेंगे तो 100/20। तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा 20 पंजे 100। यहाँ पे x का मान निकल के आया 5। कितना आया? x का मान निकल कर 5 आया। अब इस 5 के जो मान है हम लोग यहाँ पर रखेंगे। न्यू पेज लेते हैं। अब इसे x का मान 5 आया, संख्या क्या था? 2x रेशो 3x रेशो 5x। ठीक है, तो x का मान 5 आया, जो सबसे बड़ी संख्या उसमें रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5x है। तो 5x में x का मान रखेंगे, तो 5 गुणे x की जगह कितना आया था? 5। तो 5 गुणे 5 कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो ये संख्या 25 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में आपका बोला है क्या निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है? देखिए, बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो मेरे बड़ी संख्या कितना आया? 25 आया। ठीक है, और हमें 25 का वर्ग निकालना है। तो जिसको याद होगा वर्ग, वो निकाल लेगा कि 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो हम लोग को 25 का वर्ग निकालना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 625। तो इसका राइट आंसर होगा 625। इसको जब भी देखिए, लास्ट में जब 5 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, यहाँ लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25। 25 और 2 है, 2 से एक बड़ा लेके गुणा कर देंगे। ये 2 है और 2 से एक बड़ा कितना होता है? 3। तो 2 3 का 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये आपका हो जाएगा 625। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर होगा आपका 625। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका 625, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। 15 मीटर तथा 20 मीटर की 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। 15 मीटर की एक खंभा है और एक 20 मीटर की खंभा है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को क्या करना है? 15 मीटर की खंभा हम यहाँ पे ले लिए। 15 मीटर की खंभा, ये है 15 मीटर की खंभा। ठीक है, और दूसरी तरफ ले लिए 20 मीटर की खंभा। ठीक, अब ये 15 से बड़ा है, तो ये भी क्या होगा? इसका जो साइज होगा बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया 20 मीटर, 20 मीटर की खंभा हो गया। और उनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी देखिए, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 12।
कितनी है 12, इनके बीच की दूरी 12 है। ठीक है, तो क्या बोला है कि उनके सबसे ऊपरी छोरों की, जैसे ये हो गया यहाँ की और यहाँ की, इनके दोनों बीच की दूरी बताइए। ठीक है, जब ये 12 है तो हम लोग यहाँ तक इसको खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 12। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ये दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक की दूरी निकालनी है। देखिए ये 12 हो गया, यहाँ तक 15 है, यहाँ तक 15 है, तो फिर ये कितना होगा, ये होगा 5। ठीक है, टोटल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिया हुआ है, तो यहाँ तक 15 आया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आई, 5 आई। ठीक, अब जिसको ट्रिपलेट होगा वो तुरंत आंसर बता देगा, क्योंकि 5 12 और यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, 5 12 13, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 मीटर। क्योंकि जिसको ट्रिपलेट होगा वो याद कर लेगा, लेकिन जिसको ट्रिपलेट याद नहीं होगा वो कैसे निकालेगा। ये आपका लंब हो गया, ये कड़ हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, चलते हैं न्यू पेज पे। देखिए ये आपका था चित्र था और ये 12 था। ठीक है, और ये टोटल यहाँ तक 20 था और ये कितना था, 15 था। यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, तो हमको इसका मान निकालना है, तो 13 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान निकालना है। ठीक, लंब मान कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। ठीक है, और के स्क्वायर की वैल्यू कितना आई 169, तो के बराबर का मान कितना आएगा, तो आपका के का मान आएगा के का मान आएगा आपका, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा। अब 169 किसका अंडर रूट है, तो ये 13 का अंडर रूट है, तो के बराबर 13 आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी 13 आंसर होगा। ठीक है,